हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखो प्रीवियस इस चैप्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि फूड के अंदर बेसिकली 7 तरीके के कंपोनेंट्स हैं और उसके अंदर हम अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में जानते हैं फैट्स के बारे में, ठीक है, और फर्दर न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड कंपोनेंट की, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा था? एनर्जी। फैट भी ना हमारी शरीर में हमें एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। लेकिन फैट की एक अच्छी बात है, कार्बोहाइड्रेट हमें जितनी एनर्जी दे पाता है ना, मतलब मान लो कार्बोहाइड्रेट अगर हमें एनर्जी दे पाता है 5, एक नंबर दे रहा हूं बस मैं 5, ठीक है। तो जो फैट्स एनर्जी हमें दे पाएंगे ना, फैट 2 गुना देते हैं। फैट देंगे हमें 10 नंबर की एनर्जी, डबल। Fats provide us twice as much as energy as that provided by the same amount of carbohydrates। यानी कि अगर 50 ग्राम कोई चीज़ है, वो कार्बोहाइड्रेट है और वो फैट है, 50 ग्राम ही सिर्फ। मैंने मतलब हम लोग अगर जो कुछ भी खाएंगे वो 50 ग्राम खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो फैट है। इससे अगर मुझे एनर्जी मिल रही है 100 नंबर की, तो इससे मुझे कितनी मिलेगी फैट से? 200। कोई डाउट यहां तक? पहले बताओ, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको ना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, मैं बता रहा हूं आपको, स्टेट पीएससी वगैरह ऐसा करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे मतलब मान लो एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, मैं इस बार अपने दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ सोचना उसको, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एज एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मुझे एक बात बताओ जैद, अगर हमने इसके बारे में पढ़ना रखा हो कि कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है उससे दुगनी एनर्जी क्या चीज़ इनमें से प्रोवाइड करती है, और वो इनमें से कोई एक ऑप्शन बना दे 4, ठीक है। फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन या फिर रफेज। अगर पढ़ ही ना रखा हो तो इस क्वेश्चन को करना आसान है क्या? मतलब साइंस देखी नहीं है हमने पेपर में जाने से पहले, नहीं ना। तो एक बात बताओ मिसबा, हम ऐसे क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हैं क्या? इतने इजी क्वेश्चंस स्टेट पीएससी में या केसी में भी हम मिस करने का सोच पाए, है ना। लेकिन बन सकता है ना मिसबा? एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन अभी हमें इजी लग रहा है लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं है ये, है ना। तो याद रखना ठकुराइन, क्या सीखा आज आपने कि कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का भी दादा परदादा कौन है जो उससे डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है? इसका भी बाप कौन है? फैट्स। लेकिन दोनों का कॉमन चीज क्या है सुगंधा, कि दोनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो चाहे फैट हो? एनर्जी। तो हमें ज्यादा क्या इनटेक करना चाहिए ठाकुराइन, फैट के कार्बोहाइड्रेट? देखो जैसा कि मैंने बोला कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट मैंने अभी आपको एक बात बताई, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसको हमें फेस वैल्यू पे लेना है। अब सिर्फ एनर्जी के लिए अगर हम लोग फैट्स इस्तेमाल करते जाएंगे तो हमारे अंदर तो हवा भर जाएगी, नहीं जैद, है ना। फैट अच्छी चीज़, फैट अच्छी चीज़ तब है जब पर्सन उसके लिए मेहनत भी कर रहा हो, एक्सरसाइज भी कर रहा हो, वरना ठकुराइन क्या होगा उससे? क्या होगा? हाँ, तुम्हारे बेली के अंदर बैलून बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल बटर, जो कि अपने आप में एक फैट है, ये हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है एज कंपेयर टू द लार्ज साइज स्लाइस ऑफ ब्रेड विच इज कार्बोहाइड्रेट। और जैद कह रहा है सर मैं पार्शलिटी तो करता ही नहीं सर, मैं तो ब्रेड एंड बटर दोनों खा लेता हूं, जितना कार्ब मिलना होगा वो मिल जाएगा, और उसके साथ फैट में जब लिखा हुआ द्विगुनी एनर्जी मुझे मिलनी होगी तब मुझे वो मिल जाएगी। तो छोटा सा एक बटर, हल्का सा बटर, एक लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड, मतलब एक पूरा जो ब्रेड का टुकड़ा आता है, एक स्लाइस है पूरी की पूरी, वो कितना बड़ा है, और मक्खन तो उस पर बहुत कम लगेगा, है ना। पूरे ब्रेड पे, अगर पूरे ब्रेड के एक स्लाइस पर अगर ब्रेड बटर बिछाना हो
तो वो तो बहुत कम होता है ना, है कि नहीं। जैम अगर बिछाना हो, जैसे मतलब मान लो, लेकिन यहाँ पर जैम का एग्जांपल नहीं आएगा, बटर को ही लेकर चलते हैं। बटर बिछाना हो तो बटर तो कम लगेगा जितनी बड़ी वो स्लाइस है ना। लेकिन फिर भी बटर हमें दुगनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जितना वो ब्रेड का स्लाइस भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बटर इज अ फैट, और फैट की क्या खासियत है कि वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कितने गुना एनर्जी कम या ज्यादा प्रोवाइड करता है? ट्वाइस। ट्वाइस मोर के लेस? मोर, ठीक है। अब देखो, फैट किस किस चीजों में होता है जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? बटर, घी। इसलिए किसान आदमी घी घी की रोटियां बहुत खाता है। सुना होगा ना ज्यादा आपने, किसान आदमी घी की रोटियां बहुत खाता है ना। क्योंकि मेहनत चाहिए होती है ना, खेती बाड़ी वगैरह करने के लिए। तो और अफोर्ड नहीं कर सकते कि मतलब बंदा सुस्त पड़ा हो खेती बाड़ी के जो फील्ड में है जो, है ना। तो बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल तो आप जानते ही हो, एंड कोकोनट ऑयल। ये ग्राउंडनट ऑयल क्या होता है? व्हाट इज ग्राउंडनट? किसका तेल? ग्राउंडनट क्या होता है? मूंगफली होती है यार, पीनट्स होता है, ठीक है। इसलिए मुझे पता है कि आप लोग कई बार कुछ चीज़ पूछते नहीं हो, पता नहीं क्यों भाई, शर्माते क्यों? पूछ लिया करो, छोटी से छोटी बात। यहाँ पर हम डिस्कशन करने बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राउंडनट, और इसका मूंगफली का भी तेल निकलता है, ठीक है, कुछ ऐसा। ठकुराइन लगाते हो तुम बालों में या चेहरे पे? हाँ, इसका बटर भी होता है, यस। पीनट बटर, और ये सनफ्लावर ऑयल होता है। ये तो घरों घरों में यूज़ होता है ना, सनफ्लावर ऑयल। और ये इसका कह रहे हो ना, ये कह रहे हो कि पीनट बटर। दिस इज पीनट बटर। ये मैं भी इनटेक करता हूँ, बहुत लोग खाते हैं जो कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, एनर्जी बरकरार रहती है इससे, ठीक है। जो ठकुराइन स्ट्रॉ डाल डाल के खून पीती है, जैसा मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको टॉलरेट करने के लिए खाना पड़ता है, जैद, समझ रहे हो। आगे देखते हैं। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब दुगनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड जो चीज़ कर रही है, तो वो अच्छा खासा सोर्स है कि नहीं एनर्जी का, है ना। लेकिन फैट्स ना थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये वाली बात क्लियर, ये वाली बात तो मानते होगे ना आप लोग, है ना। आटा थोड़ा सा खरीद कर लाना, और उसमें जितनी रोटियां बन सकती हैं, और ये तेल खरीद कर लाना अलग अलग प्रकार के खाने में इनटेक होने वाले, है ना, मूंगफली का तेल वगैरह, ये सब, ये महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना। लेकिन एक और बात है, एक और बात है, जो फैट को इनटेक करता है ना, अगर जो चीज़ दुगनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर शरीर भी ना दुगना चलना भी चाहिए, है ना मिसबा। वरना फैट क्या होता है? फैट जमा हो जाता है, और फैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक ऑल्सो। मानते हो इस चीज़ को, है ना। फैट जमा इसलिए कहते हैं कि सर्दियों में जब भी आप कोई चीज़ खाते हो, मान लो कि बहुत पसंद है सौगंधा को, है ना, सौगंधा आलू के पराठे खा खा कर उस पर बटर की 2-2 किलो की टिक्कियाँ डालना, ठीक है। तो उसके बाद गर्म पानी थोड़ा सा इंसान को पीना चाहिए, रोज़ नहीं पीना चाहिए, लेकिन गर्म पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो सारा का सारा फैट जो होता है वो चिपकता नहीं है, स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में गर्म पानी पीना मूर्खता है, और डेली भी पीना मूर्खता है। घुटने खराब होते हैं गर्म पानी से और नींबू से। सिंस बोथ फैट्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों के दोनों जो फैट होता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। देयरफॉर आप कोई भी ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें फैट्स हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। और ये वाली बात क्लियर है ना ठकुराइन? क्या किसी एक खाने में सिर्फ एक ही प्रकार का
न्यूट्रिएंट होता है क्या? फिर हम क्यों बोलते हैं कि आलू के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं और ऐसा है? क्योंकि मेजर कंपोनेंट उसके अंदर वो चीज़ है ना, उसकी मेजर पहचान वो है। फैट्स आर सप्लाइड टू अवर बॉडी बाय मैनी फूड सच एज बटर खा सकते हो, घी खा सकते हो, दूध पी सकते हो, चीज़ खा लो, पनीर खा लो, अलग अलग तरह के जो ऑयल जिससे हमारा खाना बना है, लाइक आपके खाने में अगर मूंगफली का तेल यूज़ हुआ है, सरसों का तेल यूज़ हुआ है, सनफ्लावर ऑयल यूज़ हुआ है, कोकोनट तेल यूज़ हुआ है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बंदा आपका मद्रासी है तो ठीक है। इसके वो भी आते हैं कोकोनट ऑयल के, आपने खाए होंगे, सुना है ठाकुराइन वो चीज़ सुनी है, बनाना चिप्स आते हैं एक, व्रत वाले लोग भी खाते हैं उसको, है ना? आप लोगों ने सुना होगा मिसबा, बनाना चिप्स होता है एक, ये चीज़ होती है बनाना चिप्स, जो प्रॉपर ये वैसे साउथ की चीज़ है ना, वैसे एक तो एक तरीके से मतलब नॉर्थ इंडिया में मिलती है, लेकिन जनरली ये साउथ की चीज़ है, तो इसको कोकोनट ऑयल में ही बनाया जाता है। वैसे अलग अलग नॉर्थ इंडियंस नहीं खाते, तो अलग अलग जो कंपनियां हैं ठकुराइन आपको पता होगा, वो दूसरे तेल में बना देती हैं ताकि बिके उनके, लेकिन जो प्रॉपर ओरिजिनल जो बनाना चिप्स होते हैं या फिर जिनको बनाना चिप्स कहा जाता है, वो कोकोनट ऑयल में ही फ्राई होते हैं, है ना? ये होते हैं बनाना चिप्स, केले से बनते हैं, व्रत में खाए जाते हैं। ठीक है, तो साइंस ऐसे ही पढ़ी जाती है। ठकुराइन अभी तक किचन में पहुंच गई होगी इतना कुछ देख के स्क्रीन पे। अयप्पा मंदिर, अच्छा उधर चढ़ा, उधर फिर प्रसाद के बाद बांटते भी हैं क्या लोगों को? अच्छा अच्छा। अच्छा, एग योक जो येलो होता है एक एग का, देखो दो चीजें होती हैं, एक एग योक होता है, एक एग वाइट होता है। सुना होगा आप लोगों में से किसी ने जो अंडा खाते होंगे। जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं वो क्या इनटेक करते हैं, एग योक या एग वाइट? एग वाइट, क्योंकि एग योक में क्या है, फैट है ना? कंफ्यूज हो रहे हो, दिखा देता हूं। एग, एग योक, ये जो होता है ना, ये येलो पोर्शन जो अंडे का होता है, इसके अंदर ना फैट होता है, ये फैट है, ठीक है, ये फैट है। कई लोग इसको रिमूव करके जो एग वाइट होता है, सिर्फ वो इतने पोर्शन को खाते हैं, है ना? ये चीज़ तो अब ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा ही बता पाएगा, है ना? और कहाँ से मिलता है हमें फैट? फैट का अदर सोर्सेज है मीट, ग्राउंडनट मतलब खुद मूंगफलियाँ, कैश्यू क्या होता है, व्हाट इज कैश्यू या कैश्यू नट, काजू, एंड सोयाबीन, जानते हो ये आप, है ना? अब ये सोयाबीन के यहाँ पर दो मतलब है, मतलब आपको पता होगा कि सोयाबीन की एक वो भी आती है, आई थिंक अगर आपको पता हो, चाप आती है, सोयाबीन की चाप बनती है ना? एंड सोयाबीन दाल भी होती है, ठीक है, एंड सोयाबीन ऑयल भी होता है ना? तो यहाँ पर सोयाबीन के अलग अलग मतलब है, इन सब में फैट होता है। प्लीज नोट दैट फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं ये सिमिलर सब्सटेंसेज होते हैं, याद रखना। मैं इसलिए सोयाबीन का एग्जांपल देकर ये वाली चीज़ मैंने क्लियर करी अभी जस्ट, कि वो अपने आप में खाने वाली चीज़ भी है, उससे तेल भी निकलता है। सिमिलरली मूंगफली, फैट और ऑयल में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो डिराइव तो एक ही चीज़ से हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुगंधा, वो डिराइव तो एक ही चीज़ से हो रहा है ना, उसको निचोड़ देंगे तो ऑयल निकल जाएगा, वरना उसके अंदर फैट है, और उस ऑयल को भी इंटेक करेंगे तब भी फैट पहुंच रहा है बॉडी के अंदर। डिफरेंस क्या होता है? फैट्स की डेफिनेशन होती है ठकुराइन, फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, whereas oils are liquids at room temperature. फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है? फैट्स को हम लोग कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं? प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से, और एनिमल से भी आ सकता है, लाइक मीट वगैरह, एग एग वगैरह। तो प्लांट सोर्सेस कौन कौन से हैं जहां से फैट्स आता है? ग्राउंड ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन का तेल, मूंगफलियां खुद, अलग अलग प्रकार के नट्स लाइक कैश्यू नट वगैरह, और तिल। तिल जानते हो ना, तिली के लड्डू बनते हैं, उसको तिली भी कहते हैं कई लोग, वैसे तिल होता है वो,
ठीक है। तिल जानते हो ना, तिल दिखा देता हूँ क्या होता है। वाइट तिल होते हैं, ब्लैक तिल होते हैं। तिल को इंग्लिश में क्या बोला था हमने, एक नाम दिया था, भूल गया मैं। तिल, सेसमम, सेसमम, यस लिखा हुआ है यहाँ पर, सेसमम। और अच्छा, क्यों? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मंगवाने के लिए? अच्छा, ये होता है देखो इसके तिली के लड्डू, ठीक है। काले तिल के लड्डू कुछ ऐसे होते हैं, ओके। गरम होते हैं काफ़ी ज़्यादा। सर्दियों में कभी कभार बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए हल्के फुल्के, बहुत हल्के फुल्के मात्रा में प्रेग्नेंट लेडी को खिला दिए जाते हैं। और शादी में जो लोलू बाराती आते हैं कभी कभार, उनको भी खिला दिए जाते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। ये होते हैं तिली के लड्डू, ओके। एंड सम ऑफ द एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स आर बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज़ या पनीर, अंडे और मीट। तो फैट्स आपका कंप्लीट हुआ, अच्छे से पता लग गया। आगे बढ़ते हैं, बताओ आगे बढ़े ना, फिर हो गया। कुछ कुछ डाउट है किसी को? ठीक है। तो फैट्स की खास बात क्या थी? फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन कितनी एनर्जी? दुगनी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। अगेन, जिम लवर्स एंड फिटनेस लवर्स अक्सर कहते हो, सुना होगा, प्रोटीन, प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है, प्रोटीन इनटेक करना चाहिए। प्रोटीन मतलब इज रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन इज रिलेटेड टू सिक्स पैक एब्स, प्रोटीन इज रिलेटेड टू बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स, चेस्ट, मसल, है ना। तो क्या है प्रोटीन में ऐसा जो कि इतना कुछ इससे डेवलप हो जाता है? हाँ, वो बैठे बैठे सिर्फ बातों से डेवलप नहीं होता कि प्रोटीन खा लिया और कुछ एक्सरसाइज नहीं करी, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वाई पीपल हु आर इनटू द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग या जो जिम जाते हैं, वो प्रोटीन 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 के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हैं? ऐसा क्या है प्रोटीन में, जानते हैं इसको। प्रोटीन ना बॉडी को एक ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर नए नए सेल्स बनते रहते हैं। उन नए सेलों के बनने की वजह से हमारी बॉडी बिल्ड होती है और उससे हमारी बॉडी ग्रो भी होती है। अब ग्रो होती है तो उसका मतलब समझ गए। अगर किसी का फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छे से मेहनत कर रहा है तो प्रोटीन को इनटेक करने की वजह से अगर उसका बाइसेप 18 इंच का है तो वो 22 इंच 20 इंच तक का बन सकता है, यानी कि अच्छी खासी बॉडी की शेप आ सकती है प्रोटीन को इनटेक करने से। क्योंकि नए सेल्स जो बनेंगे प्रोटीन के इनटेक कर, सबसे पहले आप प्रोटीन लोगे। प्रोटीन में एक ऐसा मटेरियल है, वो मटेरियल बना रहा है नए सेल, नए सेल बॉडी को बनाएगा और वो बॉडी वो बॉडी जो है उन सेल्स की वजह से बनेगी, उन मटेरियल की वजह से बनेगी, वो ग्रो होगी, ठीक है। अब कभी कभार किसी किसी इंसान जो कि बहुत ज़्यादा कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, ज़रूरी नहीं है कि, देखो ये तो एक समझाने वाली बात है कि एक जिम लवर जो है वो करके, अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाला काम कर रहा है जिसमें उसके हाथ पांव दिन भर काम कर रहे हैं और उसको दर्द होता है, हाथ पैर इतने चल जाते हैं पूरे दिन, तो ऐसे पर्सन की भी डाइट में प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में होना चाहिए। क्यों भाई? प्रोटीन, अगेन बात यह है कि प्रोटीन एक ऐसा मटेरियल देते हैं जिसकी वजह से जो हाथ पैरों में जो दर्द होता है पूरे दिन के काम करने के बाद रात को ना, तो हम वो क्यों होता है दर्द? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल डैमेज हो जाते हैं। सिमिलरली आप ऐसा कहो कि एक पर्सन जिम जा रहा है, वो 35-35 किलो के डंबल उठा रहा है, उससे बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, अब उसके बाजुओं में दर्द हो रहा है, तो अगर वो अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है ना, तो प्रोटीन इनटेक करने से होगा क्या, ये जो डैमेज बॉडी सेल्स हैं, या फिर अगर कोई चोट वगैरह लग गई, कोई जर्क आ गया किसी के, कुछ भी आ गया, ठीक है, टिश्यू फट गया, मांस फट गया किसी का, किसी भी एक्सरसाइज करते वक्त या किसी एक स्पोर्ट्स इवेंट खेलते वक्त, या कहीं से फिसल गया पर्सन, मे नॉट गॉट डू सो, तो ऐसे डैमेज बॉडी सेल्स जो होते हैं या किसी को चोट वगैरह लग गई, उनको भरने का काम, जख्म को भरने का काम और डैमेज बॉडी सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है प्रोटीन। इसलिए जिम वाले
जो जिम लोग जाते हैं या जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं वो प्रोटीन इंटेक करते रहते हैं, डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन रखते हैं अपना, ठीक है। प्रोटीन कैसा भी लो आप, चाहे रेडीमेड प्रोटीन लो आप, पाउडर की फॉर्म में और इन सब की फॉर्म में लो, या आप अपने खाने की फॉर्म में लो, प्रोटीन आपकी ये मदद ज़रूर करता है कि डैमेज बॉडी सेल्स को रिपेयर करेगा, और चोट अगर कहीं लग गई है तो उसको जल्दी भरने का काम करता है, प्रोटीन रिपेयर करता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स हैं दे आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इनफैक्ट जिन खानों में, जिन फूड्स में आपके प्रोटीन अगर होता है तो उसको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इससे आपकी बॉडी बनती है। और याद रखना, जिन खानों में आपके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको बोला जाता है, देखो यहां पे, एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड। और ये क्या है प्रोटीन वाला जिसमें होगा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इससे बॉडी बनेगी आपकी, आपकी बॉडी ग्रो होगी, साइज बढ़ेगा आपके डोलो शोलो का, मसल्स का। बच्चों को ऐसा कहा जाता है, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स में और साइंटिस्टों ने प्रूव करा है डैट बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए एज कम्पेयर टू अडल्ट्स इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी वेट, बिकॉज रैपिड बॉडी ग्रोथ की उम्र होती है उनकी, और प्रोटीन अगर वो खाएंगे तो एक तरीके से उनको एक फ्यूल मिलता है, एक पुश मिलता है उस बॉडी की ग्रोथ में, और अच्छे से ग्रोथ होती है, ठीक है। वेरियस फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन आर, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, दूध से, पनीर से, दालों से, मटर से, बीन से, सोयाबीन से, मूंगफलियों से, मछली से, बकरे से, मुर्गी से, और अंडों से। ये सारे के सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। कुछ कुछ दालें जिनके अंदर हद से ज़्यादा प्रोटीन होता है अच्छी खासी मात्रा में, वो क्या है, चने के अंदर बंगाल ग्राम, उड़द की दाल के अंदर ब्लैक ग्राम। और उड़द की दाल को ही हम लोग कैसे करके खाते हैं, हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, ग्रीन ग्राम, सॉरी मूंग की दाल को, मूंग की दाल और उड़द की दाल, या इवन ब्लैक ग्राम वगैरह, इन सबको हम लोग कैसे खाते हैं, स्प्राउट्स की फॉर्म में, ठीक है। एंड लेंटिल, मसूर की दाल, मैंने आप सबको इन सबकी फोटोज दिखा दी थी, ठीक है, अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल फूड्स ऑल्सो। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं जिनको हम नाम देने वाले हैं अभी प्लांट प्रोटीन्स, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, लाइक दालें, पीस, बीन्स, सोयाबीन, मूंगफलियाँ। और जो एनिमल प्रोटीन्स हैं वो कहाँ कहाँ से, ऑब्वियसली बात है, एनिमल डिराइव्ड या एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, वो जानवरों के ऊपर निर्भर होकर वो प्रोटीन की प्राप्ति होती है, लाइक मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन एंड अंडे, ठीक है। बड़े सारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं, इट यूजली कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। देखो यही वाली लाइन है जो कि मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पहले बता दिया, बड़े सारे फूड मटेरियल के अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, हो सकते हैं, है ना। हाउएवर एक गिवन फूड मटेरियल के अंदर, एक अगर पर्टिकुलर फूड मटेरियल है, एक न्यूट्रिएंट ना ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, मच लार्जर क्वांटिटी एज कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, जो अमूल की बटर की टिक्की है, क्या उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट ही है, बताओ। उन लोगों ने आयोडीन, हल्का सा भी नमक नहीं डाल रखा होगा क्या उसके अंदर, बोलो। और वो ब्रिक की फॉर्म में इंटैक्ट है, तो कुछ ना कुछ गैस वगैरह भी उसके अंदर इंटेक कर रखी होगी ताकि उसकी शेप वगैरह बरकरार रहे, वो सड़े ना, उसमें से स्मेल ना आए, होगा कि नहीं होगा, तीन चार चीजें होंगी उसके अंदर की नहीं होंगी। लेकिन लार्जर क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर क्या है सबसे ज्यादा, फैट्स। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, बटर इज इक्वल टू फैट्स, ठीक है। चावल के अंदर चावल के अंदर फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन चावल की पहचान क्या है, चावल से सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कहते ना जो लोग मोटे हैं उनको चावल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कोई जिम जा रहा है तो चावल इतने मत खाओ, बॉइल्ड राइस खाओ, ब्राउन राइस खाओ, कहा जाता है ना, बहुत सारी बातें करी जाती हैं, है ना। लेकिन सिर्फ क्या फैट के बिहाफ पर हम चावल को बोल रहे हैं क्या कि उसके अंदर सिर्फ फैट ही होता है, बताओ। चावल की आइडेंटिटी क्या फैट की है क्या, चावल की आइडेंटिटी क्या प्रोटीन की है क्या, क्या चावल की आइडेंटिटी कार्बोहाइड्रेट की है क्या, किसकी है सबसे ज्यादा आइडेंटिटी, कार्बोहाइड्रेट की।
लेकिन क्या फैट और प्रोटीन भी है क्या चावल के अंदर? है ना, ये चीज है। सो राइस इज सेड टू बी अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, वैसे उसके अंदर फैट और प्रोटीन भी है। सिमिलरली बटर जो है वो एक फैट रिच फूड है, वेयर एज जो मछली है वो प्रोटीन रिच फूड है। ठीक है। और कुछ कुछ मछलियां जो कि होती हैं उनसे एक तेल की प्राप्ति होती है, जिससे कैप्सूल वगैरह बनते हैं, एक प्रोटीन का सोर्स बनता है। वो क्या कहते हैं उस कैप्सूल्स को, उस ऑयल को? क्योंकि ये कहां से प्राप्त करा जाता है, मछली के कौन से अंग से? लेवर से, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।